हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? जिंदगी में सब ठीक ठाक है? यहाँ भी सब कुछ ठीक ठाक है। तो आज की तुम्हारी मेरी बातें ज़रा ज़्यादा ख़ास है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज तुम्हारी मेरी बातों में याद कर रहे हैं जन्मदिन की खुशियों को, जन्मदिन की बातों को। जनवरी की 13 तारीख है आज और आज ही के दिन साल 1996 में 6:36 पे जन्म हुआ था मेरा। और एक नई शुरुआत हुई थी ज़िंदगी की। घर वालों ने कहा कि चलो भैया, बच्चा नाम रोशन करेगा, क्या पता कुछ काम अच्छा करेगा। लेकिन इतना उपद्रवी बच्चा निकला जो शोर मचा के रखता था, घर में हल्ला करता रहता था। होते हैं ना जो बनने वाले होते हैं, कुछ उनके लक्षण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। तो मुझे बोलने वाला बनना होगा, तो इसीलिए शायद मैं बकर बकर पूरे दिन बोलता रहता था। दादाजी कहते थे, अरे इतना क्यों बोलता है भाई, तू चुप नहीं रह सकता कुछ देर? लेकिन हम आदतों से मजबूर थे। तो जन्मदिन का ये दिन बहुत खूबसूरत रहा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं किया था कहीं भी जन्मदिन का, तो इसीलिए बहुत कम लोगों को पता था कि 13 जनवरी को मेरा जन्मदिन होता है। तो हुआ क्या कि कल रात जैसे ही 12 बजे, तो मैं ऑफिस का काम निपटा रहा था, काम कर रहा था। तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं थी और मैं चाहता भी नहीं था कि ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना सेलिब्रेशन से डर लगता है। आज दाबी मुझसे बातें करते हुए कह रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशियों से डर लगता है। तो ऐसा अक्सर होता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ कभी देखी नहीं, और अगर देखी तो अचानक से फिर गम देख लिए, तो हिम्मत नहीं हुई खुशियों को एक्सेप्ट करने की। तो रात के 12 बजे के आसपास काम करते करते अचानक खबर हुई कि हमारे घर के ठीक बगल में विशालदा रहते हैं, आरजे हैं वो भी। तो वो कहीं ठंड में जाकर के केक वगैरह ले आए और उसके बाद कहे कि आओ तुम्हें आना है। हम गए, हमने कहा अरे यार क्या मतलब, मज़ा आ गया। आप अगर पंकज जी ना डायरीज देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें कि आज हमने कैसे जन्मदिन को मनाया है। तो रात को केक खाया, थोड़ा गले में दर्द हुई थी, वो ठंड जैसी हो गई। आजकल टॉन्सिल बढ़ जाते हैं ना, तो उसका भी कुछ इलाज हमने शुरू तो किया है, दूध वगैरह ले लेते हैं हल्दी के साथ, तो उससे थोड़ा फ़र्क पड़े रहता है। तो गले में बड़ी भयंकर दर्द हो रही थी। मैंने कहा यार ये तो गले का हैप्पी बर्थडे हो गया अपना। पर सुबह उठे, फिर वो गर्म पानी पीने के बाद थोड़ा ठीक हो गया गला। और उसके बाद फिर वो जो डेली रिकॉर्डिंग वगैरह होती है अपनी, होता है ना किसी का डेली रूटीन होता है कि चलो भैया सुबह उठना है, नहाना धोना है, पूजा पाठ करनी है, हमने उठना है, नहाना धोना है और जा कर के रिकॉर्डिंग करनी है। तो वही हमारी ज़िंदगी है। आज बल्कि मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग भी नहीं की, लेकिन जो एक रूटीन रिकॉर्डिंग थी वो की कंप्लीट। उसके बाद हमने कहा चलो भाई अब तो मंदिर जाना है। तो घर में हमने गोलजीव देवता की मंदिर की स्थापना की है, तो हमने उनको प्रणाम प्रणाम किया, कहा कि भगवान जी यार बहुत बहुत शुक्रिया इस ज़िंदगी के लिए कि इतने चाहने वाले लोग हमें मिले हुए हैं। हालांकि थोड़ा जुकाम वुकाम हो रहा है मुझे भी, दादा की खांसी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी हल्की सी, क्योंकि उसे भी हल्की खांसी हो रही है और मुझे भी हल्की खांसी जुकाम हो ही रहा है। तो फिर उसके बाद भगवान जी को हमने प्रणाम किया। फिर उसके बाद हम चले गए यहाँ से काल भैरव। आज काल भैरव में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो बहुत कम लोग थे, तो हमको आसानी से दर्शन हो गए और दर्शन करे हमने। आप पंकज जी ना डायरीज़ में देखेंगे तो दर्शन भी कर लेंगे, बहुत अच्छे से आपको मिल जाएगा वो जो चैनल है हमारा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम इसके बायो में भी वो लिंक दे देंगे। तो फिर मंदिर में हमने पूजा पाठ की। उसके बाद हम जब गए थे अब मैदागिन की तरफ, तो हमने कहा यार चलो थोड़ा नाश्ता भी हो जाए। तो विशेषरगंज में जाकर के हमने थोड़ा नाश्ता कर लिया, पूड़ी कचौड़ी और वो सब्ज़ी खा करके मज़ा आ गया। मतलब वो होता है ना कुछ जगहों की सब्जियां बड़ी खूबसूरत होती हैं। अच्छा, बनारस में एक ख़ास बात है कि पूड़ी कचौड़ी जब आप खाते हैं ना तो एक हाथ में खाते हैं। यहीं पर ही कटोरी वाला सब्ज़ी वाला रखा है कटोरा, और उसी के नीचे पूड़ी वाला, तो एक हाथ से आप खा रहे हैं यूँ ही। और ये थोड़ा सा स्पीकर की आवाज़ आ गई, थोड़ा सा बंद कर दो स्पीकर वाले मामले को। कोई बात नहीं, आराम से बंद कर दो। कभी कभी थोड़ा सा बाहर की आवाज़ें भी आ जाती है, ये होता रहता है। थोड़ा सा अचानक से लाइट आती है ना तो गचपच हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसी हुआ, इन्वर्टर लगा हुआ है ना तो अंदाज़ा नहीं आता। और जैसी इन्वर्टर वाली जो लाइन होती है वो तो चलती रहती है, लेकिन जिसमें इन्वर्टर नहीं लगा होता उसमें दिक्कत हो जाती है। तो हुआ क्या कि हमने पूड़ी कचौड़ी खाई। पूड़ी कचौड़ी खा करके हम चले घर की तरफ। घर आए तो पता चला यार हमारे जो शेफ़ साहब हैं उन्होंने बढ़िया व्यवस्था की हुई है। पुलाव बनाया हुआ था और पनीर बनाया हुआ था और पापड़, पता नहीं क्या क्या बनाया था। और घर आकर देखा कुछ केक वगैरह भी आए हुए हैं, गुलाब के फूल आए हुए हैं। मतलब दिन बड़ा खूबसूरत हो गया। हमने कहा जय हो यार, मतलब अच्छा हो गया ना, अच्छा लगता है देख करके। फिर कुछ बच्चे आ गए, वो खीर वगैरह लेकर के आए थे। खीर मेरी फेवरेट है, आप कभी आएंगे मुझसे मिलने तो हम साथ में खीर खाएंगे। तो खीर मुझे हमेशा अच्छी लगती है, तो मैंने खीर वगैरह खाई। कुल मिला करके दिन अपना अच्छा हो गया। अब ना जन्मदिन में ये दिन तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ना जो आपको हमेशा याद आती रहती हैं। आज मैं पुराने दौर के जन्मदिन को याद कर रहा था कि कैसे हम अपना जन्मदिन बिताया करते थे उन दिनों। जनवरी की 13 तारीख को जब बर्थडे आता था तो उससे कुछ वक्त पहले
मैं तैयारी करना शुरू कर देता था। हालांकि हर जनवरी में मैं बीमार पड़ा हूँ, थोड़ा बुखार आया है, थोड़ा जुकाम हो ही जाता है, ठंड का मौसम है और मौसम बदलने के साथ आप बीमार तो होंगे। तो हम क्या करते थे, हफ्ते भर पहले से यस बर्थडे आने वाला है, ऐसी खुशियाँ होती थी हमारे अंदर। और जब स्कूल जाते थे तो स्कूल में उस दिन स्कूल ड्रेस में जाना ज़रूरी नहीं होता था, आप बदले में कोई दूसरे कपड़े पहन सकते हैं बर्थडे के लिए जो बनाए हुए। तो बढ़िया से कपड़े, जीन्स शर्ट लेकर के हम जाते थे स्कूल। हाथ में होता था एक टॉफ़ी का बैग, उसमें कितनी टॉफ़ियाँ होती होंगी यार, 100-150 तो होती होंगी। तो उसके बाद जब हम स्कूल के बच्चों को बांटते थे ना, जो अपना दोस्त होता था उसे 4-5 टॉफ़ियाँ देते थे, और जो दोस्त नहीं है ऐसे ही है, एक टॉफ़ी लेना, उससे ज़्यादा मत लेना नहीं तो मार दूंगा। दिन थे यार, मतलब मुझे लगता है ना वो दिन कभी वापस नहीं आ सकते। टीचर जी नहीं मारती थी उस दिन, हमको कहते थे अरे बच्चे का बर्थडे, बेटा कितने साल के हो गए तुम? हम कहते थे मैडम 6 साल 7 साल, जितने साल बढ़ते जाते थे उतने बताते जाते थे। एक बार क्या हुआ कि घर में खेल रहा था मैं उस दिन, इत्तेफाक से 13 जनवरी के दिन इतवार था। तो मैं घर पे, जो आपने देखा होगा पिलर होता है ना, पिलर जैसे पिलर है, पिलर के ऊपर हमने वो जो एक चारपाई नहीं होती है जिससे चारपाई को बांधते हैं, उसमें एक निवाड़ आता है, निवाड़ कहते हैं हमारे वहाँ, तो आपके वहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। तो उस रस्सी को छत में टांग करके मैं झूला झूलने लगा। अगर बाई चांस मैं गलती से गिर जाता तो मेरा सर फट जाता। तो दादाजी ने देख लिया कि यार अच्छा ऐसा कुछ करोगे, वो आए और आकर के धुनाई शुरू कर दी मेरी जन्मदिन के दिन। मैं रोते हुए कह रहा हूँ मैं अब हलवा नहीं खिलाऊंगा आपको, आपने मेरे को मार दिया। अरे यार, आज ही जो मेरा बर्थडे आता है ना, वो कहते हैं अब तो मेरे को हलवा भी नहीं खिलाएगा। हाँ, हलवा बनाया हमने आज जन्मदिन के लिए। वो दिन ना वापस नहीं आ सकते, लेकिन उनको याद किया जा सकता है। अभी भी हम जी रहे हैं ज़िंदगी को, बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं, गलत नहीं है यहाँ पर, ख़राब नहीं है, पर मुझे लगता है ना वो जो मज़ा था, वो बेफिक्री का मज़ा, वो अलग था यार। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हो? मतलब कोई तैयारी करते हो, कुछ ख़ास चीज़ें चाहते हो उस दिन, क्या चाहते हो? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारा तो जन्मदिन भाई ऐसे ही बीतता है, घर में बैठे, घर में खाना बनाया, ज़्यादा खर्चा ना तो हमको पसंद है और ना हम कभी कहीं किसी और के उसमें करते हैं। तो सिंपल लाइफ, सीधी सादी ज़िंदगी जीते हुए अपनी ज़िंदगी को हम आगे बढ़ा लेते हैं। तो ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है आगे। और बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने तोहफे भेजे थे, जिन्होंने दुआएं भेजी थी, उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत के लिए शब्द कई बार कम पड़ते हैं, तो मेरे पास हमेशा की तरह शब्द कुछ कम है। बस ढेर सारी मोहब्बत है, पास आ जाओ, एक झप्पी देता हूँ मैं टाइट आपको। सो ये टाइट वाली झप्पी रख लो। बाकी आई लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ये हैं तुम्हारी मेरी बातें, आई लव यू।